हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जेन कहती है कि तुम यहाँ के किसी भी ड्रेस को खरीदने के लायक नहीं हो। तो शुलीन कहती है कि अब पता चला कि यहाँ के स्टाफ इतने घटिया कैसे हैं, क्योंकि वो तुमसे जो बिलोंग करते हैं। जेन कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतने थोड़े से पैसों के लिए यहाँ हूँ? इतने पैसे तो मेरे ब्रदर ने तुम्हें कंपनसेशन में दिए होंगे। तो शुलीन कहती है तुम्हें अपने भाई का बहुत घमंड है ना, तो क्या तुम इस ब्लैक कार्ड के बारे में जानती हो? तभी मैनेजर शुलीन का ड्रेस पैक करके लाती है और उसे दे रही होती है, पर जेन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम इसे ये ड्रेस सेल नहीं कर सकती, इस ड्रेस को मैं बाय करूंगी कहकर उसे ले लेती है। शुलीन कहती है तुम होती कौन हो इस शॉप के डिसीजंस लेने वाली? तो लू हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ और ये जाओ फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उससे कहता है इतने छोटे शेयर होल्डर की इतनी एबिलिटी कहाँ है कि वो इस मॉल के डिसीजंस ले सके। कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना हमारे जियांग ग्रुप का प्रिंसिपल है और तुम्हें एक नोटिस भेज दिया गया है, अब से तुम इस मॉल के शेयर होल्डर नहीं हो और अब से ये मॉल जियांग ग्रुप का है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो? असिस्टेंट बताता है कि मैं जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। तो लू कहता है तुम सिर्फ असिस्टेंट होकर इतना बड़े डिसीजंस कैसे ले सकते हो? तो वो कहता है तुम्हारे फादर तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। और फिर वो शुलीन से कहता है मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं। तो वो जेन से अपना ड्रेस वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और जेन गुस्सा करती रह जाती है। शुलीन जियांग के पास जाकर आज के लिए थैंक्स कहती है और कहती है वो बाद में उसके सारे पैसे वापस कर देगी। तो जियांग कहता है तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? और फिर जियांग शुलीन का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूजियो के बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कहती है कि शुलीन अभी तक आई क्यों नहीं, अगर वो नहीं आई तो क्या होगा? तो उसके डैड कहते हैं मेरे पास एक और प्लान है। तो स्टेप मॉम कहती है मेरे पास उसकी मॉम की कोई भी सामान नहीं है, अगर वो मुझसे सामान के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो उसके डैड कहते हैं अगर मैं झूठ नहीं कहता तो वो आने के लिए कैसे तैयार होती? तभी पार्टी में एक लेडी आती है और वो शुलीन की गॉड मदर है और वो आते ही शुलीन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, तुम सबने तो कहा था कि वो आएगी। उसके डैड कहते हैं वो आती ही होगी, वो थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी, उसके आने के बाद हम आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अपनी वाइफ से कहता है कि जाओ और शुलीन को कॉल करके पूछो कि वो कितनी देर में पहुंचेगी। इधर जाओ सूजियो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। इसके बाद जियांग को देखते हैं, उसका असिस्टेंट शुलीन का इन्विटेशन कार्ड उसे देता है। तो जियांग गाड़ी प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। इधर पार्टी में मिसेस ली डैड और स्टेप मॉम पर गुस्सा करते हुए कहती है अगर मैं अब्रॉड से वापस नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी गॉड डॉटर की फियांसी की मैरिज किसी और से ही हो रही है। तभी वहाँ शुलीन आती है और कहती है मैं यहाँ आने में बहुत लेट हो गई और फिर वो अपनी गॉड मदर के पास जाती है। तो वो शुलीन पर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, लगता है तुम अपनी गॉड मदर को भूल गई हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शुलीन के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तुम इतना लेट क्यों आई हो, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे और ये तुम कैसी ड्रेस पहनकर आई हो, ऐसी ड्रेस पहनकर तुम किसी को सीड्यूस करने आई हो क्या? तो स्टेप मॉम चुप रहने को कहती है कि सब देख रहे हैं। तो सूजियो कहने लगती है डैड सिस्टर का ऐसा कोई मतलब नहीं होगा, कहकर उसे वाइन देती है। तो शुलीन ले लेती है। इसके बाद उसकी स्टेप मॉम अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि जब तुम नहीं आई थी तो मिसेस लू बहुत गुस्सा कर रही थी, अब तुम ही इन्हें एक्सप्लेन कर दो कि तुम्हारे और जाओ के बीच क्या हुआ था। तो उसके डैड कहते हैं जो भी बताना ये ज़रूर याद रखना कि मिसेस ली को कोई परेशानी ना हो। शुलीन कहती है आपने जो भी मुझसे कहा है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तभी मिसेस ली कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो, अगर ये लोग तुम्हें झूठ बोलने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इन्हें देख लूँगी। तो शुलीन झूठ बोलती है कि मैंने जाओ से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं थे। तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, पिछले 5 ईयर्स से तुम दोनों डेट कर रहे थे, तो अचानक कैसे तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? शुलीन कहती है कुछ लोग सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा करते हैं लेकिन वो होते नहीं। तो सूजियो कहती है सिस्टर तुम मिसेस ली को सच क्यों नहीं बताती? तो वो कहती है कौन सा सच? तो सूजियो कहती है यही कि तुम किसी और को लाइक करती हो। मिसेस ली पूछती है क्या ये सच है? तो शुलीन के पेरेंट्स उसे हाँ बोलने के लिए इशारा करते हैं। तो शुलीन एक्सेप्ट करती है कि वो किसी और को लाइक करती है। तो वो हंसती है और कहती है अच्छा किया, जाओ तुम्हारे लायक ही नहीं था। डैड कहते हैं पर इसे लुवेन के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो शुलीन पूछती है आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। उसकी स्टेप मॉम एक्टिंग करते हुए कहती है तुम अब ये सब कुछ मिसेस ली से क्यों छुपा रही हो, इन्हें सब सच बता दो ना कि तुम टैंग फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर टैंग लुवेन के साथ हो, लेकिन वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके बहुत सारे स्कैंडल हैं।
पर इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखा पाई। सुजियो भी सीधी बनते हुए कहती है कि मॉम आपने सिस्टर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन शुलिन सब समझ जाती है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और कहती है इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है। तभी लुवेन वहाँ पर आता है और शुलिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम अपने पेरेंट्स से फिर क्यों झगड़ा कर रही हो। और उसके रिंग में पॉइजनस पिन था जो वो शुलिन को लगा देता है। मिसेस ली पूछती है क्या ये लुवेन है, तो स्टेप मॉम कहती है ये यंग लोगों का मैटर है, वो खुद अपना मैटर सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों को यहाँ से जाकर रेस्ट करना चाहिए, कहकर जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। तभी शुलिन की तबीयत खराब होने लगती है। लुवेन कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये ड्रिंक नहीं पियोगी, इसलिए हमने पहले ही ये प्लान करके रखा था। सुजियो कहती है कि सिस्टर आप अगर इतना ड्रिंक नहीं कर सकती तो आपने इतना ड्रिंक क्यों किया। डैड भी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम अब हमें एम्बैरस कर रही हो, और लुवेन को उसके रूम में लेकर जाने को कहता है। तो वो कहता है चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, कहकर उसे ले जाने लगता है। और यहीं पर यह पार्ट ख़त्म हो जाता है।